हेलो बच्चों, स्टडी प्लस फन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हरीश पांडे और आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से एक्सरसाइज वर्क करने वाले हैं, जो हमने लेसन पढ़ा था नीना एंड द बेबी स्पैरोज, उस लेसन से। तो उस एक्सरसाइज में हम कुछ वर्कशीट का काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिलअप्स करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे और कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बच्चों, नीना एंड द बेबी स्पैरोज, इस स्टोरी की जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 17 से स्टार्ट है और इसमें फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज देयर अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर में बहुत खुशियों का माहौल क्यों था? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस एज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना के घर में खुशियों का माहौल इसलिए था क्योंकि नीना की आंट की मैरिज होने वाली थी, शादी होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज नीना वरीड? नीना चिंतित क्यों थी? क्यों उसको चिंता हो रही थी? नीना वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरोज। नीना को बेबी स्पैरोज की चिंता हो रही थी। आपने स्टोरी में पढ़ा है कि बेबी स्पैरोज बंद रह जाते, इसलिए उसको चिंता हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मदर सजेस्ट? मदर ने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव बताया? द मदर सजेस्टेड टू रिमेन द विंडो ओपन टू लेट द स्पैरोज कम एंड गो फ्रीली। मदर ने सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि हम विंडो को ओपन छोड़ के जाएंगे, जिससे कि स्पैरोज आसानी से अंदर और बाहर आ और जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब नीना वेडिंग से, शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा? नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने देखा कि दो छोटे गोल मटोल से स्पैरोज पूरे रूम में उड़ रहे हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है टॉक टाइम। टॉक टाइम में आपको आपस में टॉक करके, बातें करके इनके आंसर बताने हैं। हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरोज यानी स्पैरोज के बच्चे कैसे खाते हैं? क्योंकि उनकी तो बहुत छोटी सी चोंच होती है और वो कहीं उड़ के जा भी नहीं पाते हैं, तो वो कैसे खाते हैं? मदर स्पैरोज फीड्स देम एवरी हाफ एन आवर। तो उनको उनकी मदर स्पैरो, उनकी माँ उनको फीड करती है यानी खिलाती है एवरी हाफ एन आवर। बहुत जल्दी जल्दी उनको भूख लग जाती है क्योंकि ग्रोइंग करते हुए बच्चे हैं, तो एवरी हाफ एन आवर, आधे घंटे में या उससे भी जल्दी उनकी मदर उनको खिलाती रहती है। सेकेंड, What new things would you like to wear for a wedding? अगर आप वेडिंग में जाते हैं तो आप कौन कौन सी नई चीज़ें पहनना पसंद करेंगे? You can say I would like to wear dash, I would also like to wear dash। इस तरह से ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स इस तरह से लिख सकती हैं, I would like to wear a frock, यानी मैं फ्रॉक पहनना पसंद करूँगी। I would also like to wear lovely earrings, और प्यारे से earrings पहनना भी पसंद करूँगी। ऐसे ही बॉयज़ लिख सकते हैं, I would like to wear a t-shirt, I would also like to wear a hat, या कुछ भी जो आपको पसंद है। नेक्स्ट, पेज नंबर 18 में एक पिक्चर स्टोरी ये दी हुई है बुक में। इसका क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर जो पिक्चर स्टोरी है उसको जम्बल्ड ऑर्डर में, जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी इसको दे रखी है और इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले तो नंबर लिखने हैं इनमें, यहाँ पर जैसे ये स्टोरी गिवन है और इनके पास में ये सर्कल दिए हुए हैं, तो जो सबसे पहले आएगा उसमें नंबर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, इस तरह से नंबरिंग करनी है। तो हम देखेंगे, हमने स्टोरी पढ़ी है, उसी स्टोरी से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या हुआ था? नीना इज सैड। स्टार्टिंग में नीना दुखी थी, सैड थी, तो यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे। फिर क्या हुआ? मदर आस्क्ड व्हाई। मदर ने उससे पूछा व्हाई, नीना तुम क्यों सैड हो?
नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। नीना इसलिए सैड थी क्योंकि वो बेबी स्पैरोज को अलोन यानी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये थर्ड नंबर पे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3। फिर मदर ने क्या किया, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर ने कहा कि हम विंडो को ओपन यानी खुला छोड़ के जाएंगे। तो उसके बाद ये आएगा, तो यहाँ पर सर्कल में लिखेंगे नंबर 4। और फिर फाइनली नीना इज़ हैप्पी अगेन। लास्ट में नीना फिर से खुश हो गई, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5। फिर लिखा था कि राइट द स्टोरी हियर। उसके बाद यहाँ पर स्पेस दिया था, जगह दी थी और यहाँ पर स्टोरी लिखनी थी, तो यहाँ पर ये स्टोरी लिख दी है। सबसे पहले नंबर 1 नीना इज सैड, नीना दुखी थी। फिर मदर आस्क्ड व्हाई, मदर ने पूछा कि क्यों दुखी हो। फिर नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, नीना बेबी स्पैरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, मदर ने कहा कि हम विंडो को ओपन छोड़ के जाएंगे। नीना इज़ हैप्पी अगेन, और फाइनली नीना फिर से खुश हो गई। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में इस स्टोरी को लिख देना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पे ये अगला सेक्शन है टीम टाइम, यानी कि ये काम टीम में करना है, 2-3 बच्चों ने मिलके करना है। तो इसमें लिखा है वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आप ऐसा पसंद करोगे कि बर्ड्स रोज आपसे मिलने आ रही हैं। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। तो अगर आप ऐसा पसंद करते हो तो ये आपने डिस्कस करना है, पसंद करते हो या नहीं करते हो, आपस में बात करके, या आप टीचर के साथ भी बात कर सकते हो, अपने घर में पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ भी बात कर सकते हो। फिर आपके लिए अगला जो काम है, टास्क है ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए एक बर्ड बाथ यानी बर्ड्स के नहाने के लिए एक जैसे टब होता है, बाथिंग टब, एंड फीडिंग कॉर्नर, और उनके खाने के लिए एक कॉर्नर पे बर्ड्स के लिए बनाओ, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। ये यू कैसे बनाना है उसके लिए भी बताया हुआ है। यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। अपने स्कूल के मैदान, जो प्लेग्राउंड है खेलने का मैदान, उसके क्वाइट कॉर्नर, यहाँ पे यानी कि जो शांत सा कोना है जहाँ पर बहुत बच्चे हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, दौड़ते भागते नहीं हैं, तो उस कॉर्नर पे एक कटोरी में पानी रख देना है, जैसे ये रखा हुआ है। लीव द ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स एट्सेट्रा फॉर योर फेदर्ड फ्रेंड्स, और वहाँ पर अपने फेदर फ्रेंड्स यानी पंखों वाले दोस्तों के लिए वहाँ पर कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ दाने वही रख देने हैं, जिससे कि वो उनको खाने आएंगी, और जो आपने बाथ टब उसका बर्ड बाथ बनाया है उसमें वो बात भी करेंगी यानी नहाएंगी। उसके बाद जो अगला टास्क है लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। एक बर्ड बनानी है और उसको कलर करना है, जैसे यहाँ पर एक बर्ड बनाई हुई है, ऐसे ही आपने भी एक सुंदर सी बर्ड जैसी आपको आती है उस तरह से बना देनी है और उसको फिर कलर भी करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर एक एक्टिविटी दी हुई है लेट्स मेक अ बर्ड, यानी इसमें क्या करना है, एक बर्ड बनानी है। तो इसको बनाने के लिए, इसको किस तरह से बनाना है उसका वीडियो में एक अलग से बना के पोस्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल कैसे बनाना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए थिंग्स यूनिट, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, पुराने ग्रीटिंग कार्ड चाहिए। दाल चाहिए दाल जो घर में पकाते हैं, अरहर उड़द इस तरह की दाल। ब्लैक बिंदी, बीड्स फॉर आइज़, और बर्ड की आइज़ बनाने के लिए ब्लैक कलर की बिंदी हो या कोई माला के दाने हो ब्लैक कलर के छोटे छोटे। सीजर्स, कैंची चाहिए। गम चाहिए चिपकाने के लिए। ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई पुराने अखबार चाहिए। ओल्ड शूलेस, और कोई जूते की जो तना होता है बांधने वाला वो चाहिए, या फिर कोई भी रस्सी चाहिए। इस तरह की स्टेप्स कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। ग्रीटिंग कार्ड में जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है इस तरह से बर्ड की आउटलाइन पेंसिल से एक बर्ड बना देनी है और उसको कट कर लेना है। जैसे बर्ड बनी हुई है तो उसको कट कर निकाल लेना है। कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज्ड। फिर एक न्यूज़पेपर से एक स्क्वायर टाइप का बनाना है यानी चौकोर,
हिस्सा काटना है और उसको आगे पीछे फोल्ड करके, जैसे फ़ैन बनाते हैं बच्चे उस तरह से फ़ैन बना देना है और उसको क्लोज ही रखना है, बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। अगला है फिर उसके बाद क्या करना है, पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। फिर ये जो फ़ैन बनाया है आपने, उसको यहाँ पर जैसे बर्ड बना के आपने कट की थी, तो उसकी ये बैक साइड में यानी कि पीठ के पास में एक छोटा सा कट लगा देंगे और उस कट से इस फैन को पास कर देंगे, वहाँ से अंदर डाल के इसको फिर जो आपने फ़ैन बनाया था उसके इन हिस्सों को थोड़ा सा ओपन कर देंगे, खोल देंगे। फिर मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, और बिंदी से उसकी आँख, बर्ड की आँख बनाने के लिए एक उस पर बिंदी चिपका देंगे आई वाली जगह पे। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंग द बर्ड, और फिर एक जो जूते का जो तना होता है उससे या कोई भी एक रस्सी से छोटी सी इसको लटकाने के लिए ऐसे एक रस्सी लगा देंगे। हमारी बर्ड हो गई तैयार। अगला फिर पेज नंबर 21 में अगला जो सेक्शन है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग का सेक्शन है, यानी कि कुछ नए वर्ड्स सीखने हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और लिखा है राइट डाउन द सुइटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। कुछ पिक्चर भी दी हुई हैं और हर पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सा वर्ड आएगा कौन सी पिक्चर के लिए, वो यहाँ पर लिखना है इस बॉक्स में से उठा के। बॉक्स में देखेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्लैक, ब्लैक आपको पता है एक कलर होता है, रेड ये भी एक कलर होता है, हैप्पी यानी खुश, टॉल लंबा, फैट यानी मोटा या मोटी। तो हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेडी दिख रही है और यहाँ पे फिल करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें से हम फैट को ले सकते हैं, तो अ फैट वुमेन इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर एक रोज़ दिख रहा है, ये रोज़ किस कलर का है, रेड कलर का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ रेड रोज़। फिर यहाँ पर ये बॉय दिख रहा है और बॉय हम देख रहे हैं कि ये बॉय हैप्पी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ हैप्पी बॉय। उसके बाद यहाँ पर एक पीकॉक है, पीकॉक ब्यूटीफुल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ ब्यूटीफुल पीकॉक। उसके बाद एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अ ब्लैक बोर्ड। और लास्ट में फाइनली एक मैन है और ये मैन जो है बहुत लंबा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं टॉल यानी अ टॉल मैन। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं अ फैट वुमेन, अ रेड रोज, अ हैप्पी बॉय, अ ब्यूटीफुल पीकॉक, अ ब्लैक बोर्ड, अ टॉल मैन। ठीक है, और फाइनली सबसे लास्ट सेक्शन है से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको बोल के प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है स्पॉइल, स्पैरो, स्कूल, स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पोर्ट, स्पीक, स्काउट, स्किप और स्किन। ठीक है, तो इनको ऐसे ही पढ़ के आप फिर से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।